दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल की डेट में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है वो बन के तैयार हो गई दोस्तों। और उसको जो राष्ट्रपति हैं उनकी मंजूरी भी मिल चुकी है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि जो चयन की प्रक्रिया थी, उस चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। शिक्षक भर्ती में 90% अंक जो है लिखित परीक्षा के, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 90% अंक लिखित परीक्षा के व 10% साक्षात्कार के होंगे। कहने का मतलब है कि पहले दोस्तों क्या होता था कि शिक्षक भर्ती में 60% जो होता था वो होता था लिखित परीक्षा का, और जो इसके बाद 40% अंक और जोड़े जाते थे जो कि एकेडमिक होता था। एकेडमिक में आदमी के कितने अच्छे गुणांक होते थे या जितना अच्छा नंबर पाता था उसका मेरिट लिस्ट में पहले नाम आ जाता था। इसमें दोस्तों एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ये हुआ है कि अब आपका जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें आपका जो लिखित परीक्षा, जिसको सुपर टेट बोलते हैं, वो परीक्षा आपकी 90% की होगी और 10% जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा या साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। अब जिस परीक्षा में इंटरव्यू होगा उसमें तो 10% इंटरव्यू का ले लिया जाएगा, उसके अलावा 90% जो है उस लिखित परीक्षा का। और जिसमें इंटरव्यू ही नहीं है दोस्तों, जैसे आपका प्राथमिक का शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें 100% जो है लिखित परीक्षा होगी। अब इसी लिखित परीक्षा के आधार पे जो भी मेरिट है वो मेरिट इसी लिखित परीक्षा के आधार पे मेरिट बनेगी। अब इसमें जो जितना अच्छा नंबर गेन करेगा वो उतना अच्छा, मतलब जल्दी सिलेक्शन की जो लिस्ट होगी उसमें आएगा। ठीक है, उसको किसी भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सेकंड लिस्ट आती तो हमारा हो जाता। जितना अच्छा आप लिखित परीक्षा में अंक हासिल करेंगे उस प्रकार से आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे जो दिखा दें कि पहले क्या होता था। देखिए, कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों एवं अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पे ही होगी। जिस प्रकार लिखित परीक्षा होगी दोस्तों उसी के आधार पे अब सारी भर्तियां उसी के आधार पे की जाएंगी। पहले मेरिट के आधार पे अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, सारे क्या होते थे, जो आपके मेरिट होते थे उसके आधार पे रखे जाते थे। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब परिवर्तन यही है कि अब आपका जो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कहा गया है कि 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक जो है साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। दोस्तों, जो आप इस चीज को लेकर परेशान थे ना कि क्या एकेडमिक मेरिट हटेगी कि नहीं हटेगी, तो एकेडमिक मेरिट जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, आप इस न्यूज़पेपर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंकों की बात की जा रही है कि जो आपकी परीक्षा है साक्षात्कार में न्यूनतम आपको 40% व अधिकतम 90% तक नंबर दिए जा सकते हैं। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती करी जाएगी। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी और सारे प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और इसमें आपको क्या होगा, ओएमआर सीट पर जवाब देना पड़ेगा। ओएमआर सीट और पेपर कॉपी से आपका पेपर होगा, ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, और बात रही दोस्तों कि अब जो पहले आपका होता था, देखिए यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षणिक गुणांक के होते थे। शैक्षिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक व बीएड बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होना, सारी चीज़ें दोस्तों बदल चुकी हैं। और अब रही बात दोस्तों, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि अब आपका जो यूपी टेट है, यूपी टेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो यूपी टेट को लेकर दोस्तों एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जनवरी मंथ जो है आपका यूपी टेट जो है जनवरी लास्ट तक का जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद फरवरी मंथ में आपका जो टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम दोस्तों जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये एग्जाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और जुलाई में नई शिक्षक भर्ती के लिए जुलाई में आपसे आवेदन मांगे जा सकते हैं। जुलाई मंथ जो है उस सुपर टेट के लिए आवेदन मांगे जा सकते हैं दोस्तों जुलाई मंथ में। ये रही दोस्तों बड़ी अपडेट। इसी तरह प्रकार से अन्य जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।